दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है मॉक टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। और उसके लिए टेक्स्ट बुक ला रहा है एक बड़ा ऑफर, बिग मानसून सेल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑफर केवल 28 से 31 जुलाई तक है। और इस ऑफ़र में जो इसकी कीमतें हैं वो हैं तो 399 रुपये। इनका जो ईयरली पास होता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि इनका जो ईयरली पास प्रो होता है उसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है, सभी मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। 800 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं। यानी इसी 399 रुपये में आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी SSC, यूपी PSC सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक ऑफ़र है आपके लिए और, कि अगर आप लोग इसकी प्री बुकिंग करा लेते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपको ये पास केवल और केवल 300 रुपये में मिल जाएगा, मात्र 300 रुपीज़ में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरेंगे, डिटेल्स देंगे, उसके बाद में एक अलग से कोड जनरेट होगा और उस कोड को जब आप लगाएंगे तो आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। और जब ये 28 तारीख से जब ये शुरू होगा तब आप इसको लगा सकेंगे। एक बात और कि ये जो ऑफ़र वो सबके लिए नहीं है, केवल 9,999 लोगों के लिए ही है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो फिर ये ऑफ़र नहीं काम करेगा। तो जाइए जल्दी से लिंक पर जाकर के आप लोग कूपन कोड ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी SSC की, यूपी SSC अकाउंट ऑडिटर भर्ती की। डीवी स्किप का अभियान चला रहे हैं विद्यार्थी। इसके पहले भी बहुत सारी भर्तियों में ये अभियान इस तरीके के चलाए गए हैं और काफ़ी कारगर भी साबित हुए हैं। क्योंकि यूपी SSC डीवी के लिए कई गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराता है। उसको भी पता रहता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं या डीवी में नहीं आते हैं। तो इस बीच में अगर इन विद्यार्थियों का कहीं पर भी चयन हो गया हो, बीपीएससी में या उत्तर प्रदेश की अन्य भर्ती में या रेलवे में या एसएससी में, तो वो विद्यार्थी डीवी को स्किप कर दें। और 1 अगस्त से इन विद्यार्थियों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और 530 पदों के लिए ये भर्ती थी। लगभग 1712 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। मेरे पास ये कुछ विद्यार्थियों ने भेजा भी है, लेकिन मैं ऑडिटर भर्ती 530 के सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर आप पहले से ही 2800 ग्रेड पे या उससे अधिक ग्रेड पे पर सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो हम सभी बेरोजगार और लाचार अभ्यर्थी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ ऑडिटर 530 की डीवी इसकी पहल में अपना सहयोग दीजिए। यदि आप सभी के द्वारा ऑडिटर 530 की डीवी स्किप की जा रही है, आपकी इस उदारता का परिचय महान और नेक कार्य से ईश्वर आपको जीवन में सदैव सफलता की तरफ अग्रसित करेगा। तो सही बात है, एक भर्ती भी, एक पोस्ट भी आपके द्वारा किसी को मिल जाती है तो ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और वैसे भी देख रहे हैं कि एक भर्ती में यूपी SSC में कितना समय लगता है, 3-3 साल, 4-4 साल पूरा होने में लग जाता है, 5-5 साल। लिखा, अभ्यर्थी खुद को लाचार और परिवार पर बोझ समझने से, कुंठा का शिकार होने से बच सकता है। आपके इस महान नेक कार्य से कई माएँ अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों से सीना ठोक के कह सकती कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में लग गया है। तो करिए, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करिए, एक यही काम कर दीजिए। एक बात और बता दूं कि जो ये डीवी हो रहा है यूपी SSC का, यूपी SSC ने बहुत बदलाव किया है। पिछले साल से जितनी भी डीवी हो रही हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो जो फर्जी मार्कशीट वाले जो विद्यार्थी हैं, जो समकक्ष वगैरह की यहाँ वहाँ से यूनिवर्सिटी की जो बना करके पहुँच रहे हैं, वो लेवल की बनवा लिया है, समकक्ष कहीं किसी की बनवा लिया, किसी यूनिवर्सिटी बनवा लिया है, वो बिल्कुल भी ना जाएँ। जिन्होंने दोबारा हाई स्कूल वगैरह किया है, ये इस तरीके के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी ना जाएँ, वो वहाँ पर पकड़ लिए जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले टीजीटी की। जीव विज्ञान को लेकर के आज सचिव से वार्ता हुई है। आज कुछ विद्यार्थी गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहाँ पर ये ज्ञापन दिया है और जो वहाँ के सचिव हैं उनसे वार्ता भी की है। विद्यार्थियों की ये मांग है कि नियमावली जो जारी हुई है उसमें जीव विज्ञान को हटा दिया गया है, जीव विज्ञान विषय को, और इसी क्रम में ये ज्ञापन भी दिया गया है और वार्ता भी हुई है। राज बहादुर सिंह नाम है ये जिन्होंने ज्ञापन दिया है। लेकिन नई नियमावली 22 अप्रैल 2024 में टीजीटी बायोलॉजी को सम्मिलित करने के संदर्भ में अवगत कराना है कि टीजीटी की नियमावली 22 अप्रैल 2024 के अनुसार टीजीटी बायोलॉजी में का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जबकि इसी प्रकार से होने वाली एलटी ग्रेड जीआईसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियमावली में एलटी ग्रेड बायोलॉजी का विवरण दिया गया है। इसकी वजह से टीजीटी बायोलॉजी के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीजीटी बायोलॉजी में लाखों भर्ती अधिकार में हो गया है
और आपने सुना भी होगा कि बड़ी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी की। लिखा है, उपयुक्त के संदर्भ में टीजीटी बायोलॉजी के भर्तियों द्वारा 28 अप्रैल 2025 8/7/2025 को ज्ञापन के द्वारा आयोग से निवेदन किया गया था कि नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी को भी शामिल किया जाए, किंतु आयोग द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम सभी भर्ती यह जानना चाहते हैं कि आयोग उपयुक्त संदर्भ में निर्णय लिया कि नहीं। अतः आपसे यही सब बातें हैं यहाँ पर। ये साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर हम सभी टीजीटी बायोलॉजी के भर्ती हाईकोर्ट इलाहाबाद में की शरण में जाने को मजबूर होंगे। यही है राज बहादुर चंदेल। अभी मेरी इनसे वार्ता हुई है और इनका ये कहना है कि हमारी जो है सचिव मनोज कुमार सिंह से वार्ता हुई है और उनका ये कहना है कि पिछली मीटिंग में ही जीव विज्ञान को लेकर के सहमति आयोग में बनी है। इसको लेकर के हमने ऊपर पत्र भी भेज दिया है। तो आज आश्वासन तो दिया गया है इनको कि जल्द ही बायोलॉजी को शामिल कर लिया जाएगा। पत्र अपर सचिव माध्यमिक को भेज दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। एक और सूचना है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के देखिए चीज़ें स्पष्ट ही हैं। कहा इन्होंने कि 29 तारीख तक हम क्लियर कर देंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 29 तारीख को भंडारा भी है सभी विद्यार्थियों का, पत्थर गिरजाघर में सिविल लाइन्स में सभी विद्यार्थी भंडारे में शामिल भी हों। और वैसे संभावना यही है, जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम आपका सितंबर में। पीजीटी के बारे में तो उन्होंने पहले ही कहा अगस्त में, तो देख लेते हैं कि सितंबर में या तो सितंबर में दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी या तो अगस्त के लास्ट में पीजीटी और टीजीटी आपकी जो सितंबर लास्ट में, यही चीज़ें हैं अभी। और अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी क्लियर नहीं हुआ है। उनका कहना कि जैसे क्लियर होगा हम तुरंत उसके 1 घंटे के अंदर नोटिस जारी कर देंगे। अगली जो सूचना है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। मैंने आज एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थी 3-4 दिन से कमेंट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी चीज़ को लेकर के आजकल पूछे जा रहे हैं कि LT ग्रेड में प्रीलिम्स होगा कि मेंस होगा। तो सुबह तो मैंने क्लियर कर दिया कि LT ग्रेड में आज का जो मेंस होना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम होंगे। और जो चीज़ें चल रही थी कि दोनों ऑब्जेक्टिव करा लिया जाए, तो दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, इसको मंजूरी नहीं दी गई। और एक एग्ज़ाम को लेकर के भी मंजूरी नहीं दी गई। और ये कहा गया कि लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से जो भी परीक्षाएं होती हैं मेंस वाली, उन सभी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय रहते हैं, तो उसी तरीके का पेपर बनाया जाए और इससे शुचिता बनी रहेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था और डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा धांधली होती है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये वो वीडियो जो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्टिव में भी सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। डिस्क्रिप्टिव में अब अंदर धांधली होती है, अब कापी बदली जाएगी, पैसा तो नौकरी लो, अब क्लेम भी नहीं कर पाओगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब आयोग खुद धांधली करेगा। अरे नहीं, इतना ख़राब भी नहीं है डिस्क्रिप्टिव। हालांकि कमियां हैं डिस्क्रिप्टिव में, जैसे रिजल्ट मूल्यांकन में देरी होगी और बहुत सारे विद्यार्थी लिख नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। धांधली किस में ज़्यादा होती है? धांधली सभी में होती है और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा गुंजाइश होती है। पेपर लीक, पर्ची मैंने बताया भी था, अंदर से भी कापियाँ भर दी जाती हैं और वो कभी भी सामने निकल करके नहीं आता। डिस्क्रिप्टिव में मामला पकड़ जाता है। और इस बात पर चर्चा हुई थी कि डिस्क्रिप्टिव में धांधली हो सकती है। तो यही हुआ कि अगर डिस्क्रिप्टिव में इतनी धांधली होती तो फिर UPSC, PCS मेंस, अन्य राज्य में जितने भी मेंस होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्यों होते हैं? फिर वो भी ऑब्जेक्टिव कर दिए जाएँ, 2-2, 3-3 प्रीलिम्स मेंस और एक और मेंस। ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में धांधली तो कोई भी कर सकता है कहीं पर भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है जितना ऑब्जेक्टिव में धांधली होती है। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में देख लीजिए आपकी कट ऑफ किसकी ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर की कट ऑफ ज़्यादा रहती है कि डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो जो बस यही खबर है कि डिस्क्रिप्टिव मेंस पर डिसीजन हो गया है और 2 पेपर होंगे। मेंस होना तय है, अब सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा। वैसे छात्र तो बड़े बढ़िया कमेंट करते हैं। देखिए कितने अच्छे कुछ कमेंट पढ़ ही लेते हैं जब खुल गया है तो। मूड ऑफ हो गया डिस्क्रिप्टिव, हम नकल नहीं रोक सकते, नकल से कैसे बचेंगे तरीका ढूंढ सकते हैं। एक और छात्र, खाओ माँ कसम कोई पेपर लीक नहीं होगा। एक और छात्र ने कमेंट किया है, परिहार जी डिस्क्रिप्शन में नकल करना और आसान है, 10 क्वेश्चन आते हैं और उसको एक दिन पहले बता दो और लोग तैयार करके एग्ज़ाम देंगे। नहीं दे पाएंगे जिनको नहीं आता है। 68,500 भर्ती में ऐसा ही हुआ तो कापी बदली गई थी, लेकिन 69,000 में भी धांधली हुई थी। 69,000 को क्यों बोल रहे हैं? क्यों 1 घंटे पेपर वायरल हो गया था? क्या किसी को पता नहीं है कि 69,000 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था? चलिए मैं कल से स्क्रीन पे जो कुछ कमेंट्स रहेंगे अच्छे मैं उनको पढ़ा भी करूँगा। आप लोग कमेंट किया करिए। यहाँ पर एक छात्र ने अपनी
समस्या बताइए, एक वीडियो फेक एफआईआर होने पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं और कैसे मिलेगी, इस पर बनाइए। बहुत परेशान हूँ, घर के लोग, चाचा की फैमिली केस करने के पीछे पड़ी है जिससे जॉब ना मिल पाए। इस पर बनाऊंगा, जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। वैसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं होता इससे। बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस सिलेक्ट हुए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।